हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज गोपीसन। हमने पिछले वीडियो में 9.1 के 5 क्वेश्चन तक कर लिए और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे हैं। और छठवां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए मिलेंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं -6,7 और -1, -5। इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। A के मान को हम मान लेंगे x1 y1 और B वालों को मान लेंगे x2 y2। अब बताया दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। AB दूरी, दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही था। अब देखिए इसमें मान पुट कर देते हैं। पहले वाले मान x1 और y1 के हैं, दूसरे हैं x2 और y2 के। तो देखिए x2 का मान कितना है? x2 का मान -1, तो ये लिख दिया -1, ये माइनस यहाँ से। x1 का मान वापस -6, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देता हूँ, यहाँ माइनस कितना है x1 का? -6, क्योंकि माइनस माइनस दो जगह आ गया तो ब्रैकेट बीच में लगा दिया हमने। और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है? -5 माइनस y1 कितना है? 7 और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपके। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 है, माइनस का 7 है, माइनस का 5 और माइनस का 7 कितने होंगे? माइनस के 12, इसका भी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको आगे सोल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए 6 प्लस का और 1 माइनस का, 6 में से 1 निकालेंगे, 5 किसके बचेंगे? प्लस के। ये प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 कितने होते हैं? 25 और 144 169, 169 और 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13। तो आपके बिंदु -6,7 और आपके -1,5 के बीच की दूरी होगी 13 इकाई। 13 इकाई ये हो गया, एकदम इजी है। इसी प्रकार से इसका सेकंड भी लेते हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? हमें a को a मान लिया जो है -1, और b है आपका 8, -2। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। a वाले मानों को मान लेंगे हम x1, y1 और b वालों को x2, y2। तो ये मान आ गया आपके x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू आ गई। हम a b दूरी निकालेंगे। a b दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिएगा कैसे करेंगे आगे। x2 की वैल्यू यहां पे लेके बताओ कितनी है? 8 माइनस x1 में क्या है? वापस -1 है। देखो ये माइनस उत्तर से लिखा है हमने, और x1 का मान वापस -1 है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे और उनका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस y2 कितना है? -2, y2 है -2 माइनस y1 कितना है? वापस -1 है तो कोष्ठक में लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। आगे सोल्व करो इसको। 8 माइनस और माइनस गुणा प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1 इसका स्क्वायर। 8 और 1 9 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 ज्यादा किसका है? माइनस का। कितना ज्यादा है? माइनस का 1 ज्यादा है, तो माइनस का 1 और उसका भी स्क्वायर। सोल्व कर दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82 हो जाएगा। 82 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 2 × 41 और उसका कुछ होगा नहीं तो √82 है। तो ये आ गया √82। इसका तीसरा पार्ट
इजी है। दो बिंदु के बीच की दूरी कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 के दो, दूसरे को x2 y2 के दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्व कर दो, अपने आप दो बिंदु के बीच की दूरी। अब तीसरा देखिए थोड़ा सा अलग है, हटकर है। तीसरा क्या कह रहा है, 81 का स्क्वायर ए मान लेते हैं, 81 का स्क्वायर कोमा 281 और बी मान लेंगे दूसरे को 82 का स्क्वायर कोमा 282। ये हो गया। ये आपके ए वाले मानों को x1 y1 के देंगे और बी वाले मानों को x2 y2 के देंगे। ये मान रख दिए। वापस ए बी दूरी निकालो। ए बी दूरी देखिए भाई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x2 कितना है इसका 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर माइनस x1 कितना है 81 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस का प्लस। अब देखिए ये स्क्वायर 81 का स्क्वायर ये है और इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है 82 का स्क्वायर पूरा 82 स्क्वायर का माइनस 82 स्क्वायर और माइनस फॉर्मूले वाला ये माइनस x1 कितना है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर और ये स्क्वायर कौन सा है, ये फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर लिखा है हमने, ये स्क्वायर प्लस y2 कितना है 282 माइनस y1 कितना है 281, ये 281 इसका स्क्वायर, तो इसलिए भी क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सोल्व करो, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। देखिए इस वीडियो में कैसे ध्यान रखेंगे हम, इन दोनों में आपके कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ए तो ए कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का ध्यान रखना, इसके केवल इसके मत लगा देना, एक के भी तो स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर पूरे के स्क्वायर रहेगा प्लस इन दोनों में कॉमन 2a यहां भी है 2a यहां भी है, तो 2a क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ये 2a आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे t2 माइनस यहाँ पे t1 और स्क्वायर ध्यान रखना पूरे के है तो पूरे के लगाना है, ये पूरे के स्क्वायर लगा दिया। अब इसको और सोल्व करो आगे। अब देखिए a का स्क्वायर ब्रैकेट बड़े बड़ा ब्रैकेट रखते हैं a का स्क्वायर और इधर या एक स्टेप हम आगे कर देते हैं a, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, तो लिखो इसको एक बार प्लस और माइनस में। अभी मैं कोष्टक हल नहीं कर रहा हूं, अंदर ही कर रहा हूं, यहाँ पे छोटे वाले कोष्टक को सरल कर रहा हूं थोड़ा सा। t2 का स्क्वायर भी है माइनस t1 का स्क्वायर भी है, तो एक बार हो जाएगा t2 प्लस t1 और एक बार हो जाएगा t2 माइनस t1। तो देखिए आराम से ये t2 प्लस t1 हो गया, एक बार हो गया t2 माइनस t1 और इसका होल स्क्वायर पूरे के साथ में स्क्वायर लगाना है अभी और प्लस इसको जैसे एक बार 2a ब्रैकेट t2 माइनस t1 इसका होल स्क्वायर। अब मैं बड़े वाले कोष्टक को सरल करता हूं पहले। देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर t2 प्लस t1 इसका भी स्क्वायर t2 माइनस t1 इसका भी स्क्वायर। मैंने इस बड़े कोष्टक को सरल कर दिया, स्क्वायर यहां भी आ गया, इसके भी आ गया, इसके भी, तीनों के अलग अलग आएगा। अब देखिए प्लस ये स्क्वायर 2 के भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4, a के भी आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और t2 माइनस t1 के भी स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, हमारे पास एक टर्म ये हो गई एक ये हो गई, इन दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर यहां पे है a स्क्वायर यहां भी, एक तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आएगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहां भी है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहां भी है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर भी आ गया, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर भी आ गया, तो बच गया क्या t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया क्या, एक तो 4 और t2 माइनस t1 का स्क्वायर बाहर आ गया तो यही बचेगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। तो देखिए a स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट भी करना है, तो स्क्वायर हट जाएगा
अरे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा a, बाहर आ गया तो a हो जाएगा, और इसका बाहर आएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका भी हो गया स्क्वायर रूट। परंतु इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि प्लस में 4 है, प्लस में 4 है तो वो सरल नहीं होगा। यदि इसके ऊपर होल स्क्वायर होता तो हटा सकते थे हम, परंतु ये नहीं होगा क्योंकि प्लस में रह गया, तो इसको अंदर ही रहने दो। t2 प्लस t1 का स्क्वायर और प्लस का 4, तो ये हो गया। ध्यान रखना इसका अच्छे से, एक बार वापस देख लेना इसको। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, a की दूरी, तो फॉर्मूला हो गया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का। तो x2 के लिए 82 का स्क्वायर माइनस x1 81 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर फॉर्मूला वाला, प्लस y2 y1 y2 282 y1 281, सॉरी यहां पे 81 होगा, 281 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है a, तो बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, a कॉमन ले लिया और ये होल स्क्वायर ऊपर चला था वो ऊपर ही हो गया। यहां पे 2a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा t2 t1 और होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, एक बार a प्लस भी हो जाएगा एक बार a माइनस भी हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट a का a लिख दिया, एक बार t2 प्लस t1 हो गया, एक बार t2 माइनस t1 हो गया, और उसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2a ब्रैकेट t2 माइनस t1 और उसका होल स्क्वायर चल रहा है होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्वायर को अंदर लेके जा रहा हूं, इस स्क्वायर को भी अंदर लेके आऊंगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर, t2 प्लस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए एक पद ये हो गया पूरा और एक ये पूरा हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो बात देखो, देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, a स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो मैंने a स्क्वायर ले लिया और t2 माइनस t1 का स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया, तो ये बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस और क्या बच गया इधर ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया, क्या बचा 4। अब देखिए स्क्वायर रूट यदि किसी का हो रहा है, अंडर रूट किसी का हो रहा है तो कर दो, a स्क्वायर का हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा इसका a, इसका क्या हो रहा है इसका भी स्क्वायर हट जाएगा t2 माइनस t1, और ये प्लस में रह गया इसलिए नहीं हो रहा है इसका। यदि ये मल्टीप्लाई में अलग होता तो हम स्क्वायर हटा सकते थे, प्लस माइनस में होता है तो नहीं हटता है, तो ये अंडर रूट में है जैसे लिख देंगे t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गई इनके बीच की। तो ये तीनों क्वेश्चन थे बिंदु के बीच की दूरी के, ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों शीर्ष है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज होता है। ये मान लिया ABC, इसको समकोण त्रिभुज, इनको परपेंडिकुलर कब होता है समकोण त्रिभुज में, आपने थ्योरम पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB² + BC²। यदि ये कंडीशन आ जाएगी, हम क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, तीनों दूरियां निकालेंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यदि यूज हो रहा है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि आ जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखिए क्योंकि इसमें क्या आना चाहिए, AC² = AB² + BC², अर्थात कोई सी भी एक भुजा का वर्ग, जरूरी नहीं है उसमें AC ही हो, कोई सी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, तब वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं, माना A 2, -2, B -2, 1 और C 5, 2 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज तो हम सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, उसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, AB साइड, BC साइड और AC साइड। तो दो बिंदु के बीच की दूरी से AB भुजा निकालेंगे, फॉर्मूला वही होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो वो AB भुजा आएगी। तो ये AB के लिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो कर दो,
x2 माइनस 2 माइनस x1 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 माइनस के 2 है तो इसको माइनस 2 लिखो और इसका स्क्वायर सोल्व करो। माइनस 2 और माइनस 2 कितने बनेंगे माइनस के 4 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस 2 उसका स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 1 3 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 और 9 कितने हो जाएंगे अंडर रूट में 25। ये किसका मान है ab का और हमें क्या चाहिए हर भुजा का स्क्वायर चाहिए तो ab स्क्वायर कर देंगे वर्ग कर दो वर्ग करने पर इसलिए ab स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 25 ab स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। उसी प्रकार से bc की वैल्यू भी निकालो bc भुजा वो bc भुजा का मान होगा तो वही अंडर रूट bc के लिए ध्यान रखना bc के लिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो करो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 x2 कितना है 5 माइनस x1 माइनस 2 तो x2 आपके 5 माइनस x1 माइनस 2 इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और उसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 1 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर आगे सोल्व करो इसको 5 माइनस और माइनस गुणा प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 1 काटेंगे 1 का स्क्वायर 5 और 2 7 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 अंडर रूट में 50। ये किसका मान है BC भुजा का वर्ग करना हमें वर्ग करने पर BC का वर्ग BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का 50 ये BC स्क्वायर का मान आ गया। अब किसका निकालेंगे AC भुजा A और C के बीच की तो अब की बार A वाली वैल्यू x1 y1 की हो जाएगी और C वाली x2 y2 की हो जाएगी तो हम निकालेंगे AC भुजा तथा AC भुजा AC भुजा अंडर रूट x2 माइनस x1 AC के लिए x2 कितना है 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 माइनस 2 2 माइनस माइनस 2 और उसका स्क्वायर सोल्व करो इसको आगे 5 में से 2 जाएगा 3 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस 2 इसका भी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितने हुए 4 4 का स्क्वायर 16 16 और 9 कितने हुए अंडर रूट में 25। ये किसकी वैल्यू है भाई AC की वर्ग कर दो वर्ग करने पर AC का वर्ग AC स्क्वायर और अंडर रूट 25 का 25। अब देखिए ऐसी कौन सी दो साइड का वर्गों का योग करें ताकि तीसरी साइड के वर्ग के बराबर आए तो हमें छोटी कौन सी दिख रही है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यू कम दिख रही हम लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर छोटी वाली दोनों वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करेंगे हम AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 तो AB स्क्वायर कितनी है 25 प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 25 और 25 50 तथा BC स्क्वायर दे रखी है BC स्क्वायर कितनी दे रखी है 50 तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है तो हम लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है BC स्क्वायर और आपको पता है किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लिखते हैं और यदि एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया इसका मतलब वो कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और उसको क्या कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। हम लिख देंगे पाइथागोरस के विलोम से या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिए गए शीर्ष या दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के बिंदु होंगे। अतः आपका 2, -2 -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे एक समकोण
त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ये होगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन होगा। समकोण त्रिभुज का कोई सा भी इक्वेशन है, उनकी तीनों साइड निकालो और उनका वर्ग करो। यदि कोई से भी दो वर्गों का योग तीसरे वर्ग के बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से समकोण त्रिभुज ही होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। और वर्ग की क्या पहचान होती है? वर्ग की पहचान वही होती है एक ऐसी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण भी परस्पर बराबर हो तो वह वर्ग होता है। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की पहचान तो आपको बताइए, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। और वर्ग की पहचान ध्यान रखना, अलग से ध्यान रखना इसका। वर्ग की पहचान चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण बराबर और आपके समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, आयत आमने सामने की भुजाएं व या भुजाओं के युग्म व दोनों विकर्ण बराबर। और एक होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की होगी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये चारों की विशेषताओं का ध्यान विशेष तौर से रखना। वर्ग यदि सिद्ध करना है तो उसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दो, दोनों विकर्णों को भी बराबर लेके आ जाओ। समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसमें केवल चारों भुजाएं निकालनी है, विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। चारों भुजाएं बराबर आ गई तो वो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो वो आयत हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं यदि आप बराबर लेके आ गए तो वो क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। इन विशेषताओं का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो उसे वर्ग का कह रहा है, वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर लेके आनी है और दोनों विकर्ण बराबर लेके आना है। देखिए कैसे, ये कैसे मान के चलो कि ये वर्ग है, ये वर्ग है। इसका a आ गया आपका 1, -2 और b आ गया आपका 3, 0, c आ गया आपका 1, 2 और d आ गया आपका -1, 0। और आपको चारों भुजाएं निकालनी है, ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी डी दूरी और ऐसी दूरी। यदि ये चारों बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होगा? एक वर्ग होगा। और यदि ये बराबर नहीं आए तो वह वर्ग नहीं होगा। तो देखिएगा, हम मानेंगे माना a 1, -2, b 3, 0, c 1, 2 व d -1, 0 किसी चतुर्भुज के शीर्ष है। किसी चतुर्भुज के शीर्ष मान लिए और इस चतुर्भुज को हम कौन सा चतुर्भुज सिद्ध कर रहे हैं? वर्ग सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए इसमें, इसलिए ए बी भुजा फॉर्मूला वही हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AB के लिए x ये वाले मान x1 y1 हो जाएंगे, ये वाले b वाले हो जाएंगे x2 y2। कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान दे, यही आएगा सेम, क्योंकि वो पूरी स्क्वायर दे रखा है ना, और स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का। अब देखिएगा √x2 कितना है यहाँ पे 3 - x1 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और यहाँ पे वापस माइनस सूत्र वाला y1 वापस -2 उसका स्क्वायर। सोल्व कर दो, 3 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो गया अंडर का 8। ठीक है, अंडर में ना 2 इसको करना चाहिए 2 √2 लिख सकते हैं या अंडर √8 क्या लिख सकते हैं हम 2 √2।
क्योंकि 4 × 2 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। ठीक है, ए बी भुजा आ गई। उसी प्रकार बीसी भुजा, चारों भुजाएं निकालो पहले। बीसी भुजा के लिए अब की बार इसको x1 y1 कह देंगे और ये x2 y2 हो जाएगा। करो x2 - x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर। एक में से 3 जाएगा -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 + 4 वही अंडर रूट आ गया। या इसको लिख दो 2 अंडर रूट 2। ए बी भुजा आ गई, बी सी भुजा आ गई। अब तीसरी भुजा निकालेंगे ए बी बी सी। तीसरी क्या निकालेंगे ए बी आ गई, बी सी आ गई। अब सी डी निकालेंगे, सी डी भुजा वही कर दो। सी वाले मान अब की बार बी सी डी निकालेंगे तो सी वाले x1 y1 मान लिया और डी वालों को मान लिया x2 y2। तो कर दो x2 कितना है -1 माइनस x2 माइनस x1 -1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 2 इसका स्क्वायर। कर दो सोल्व। माइनस का 1 कितने होंगे -2 इसका स्क्वायर प्लस 0 में क्या बचेगा -2 बचेगा उसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 अंडर रूट 8 या इसको लिख दो 2 अंडर रूट 2। ये आ गई सी डी भुजा। इसी प्रकार इस चौथी भुजा निकालेंगे कौन सी डी ए भुजा, डी ए या ए डी भुजा। तो अब की बार ये वाला x1 y1 हो गए और ये हो गया x2 y2। तो हम निकालेंगे डी ए भुजा या ए डी भुजा, एक ही बात है। x2 -1 -1 x2 और माइनस सूत्र वाला और ये 1 x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस का तो ये -2 ब्रैकेट में लिख दो उसका होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको। -1 -2 इसका स्क्वायर प्लस 0 कोई महत्व नहीं है माइनस और माइनस प्लस का 2 इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 अंडर रूट 8 क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। ए बी बी सी सी डी डी ए चालू भुजाएं आ गई। अभी चालू भुजाएं तो बराबर आ गई 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 और वर्ग सिद्ध करने के लिए चालू भुजाओं के साथ साथ और क्या चाहिए दोनों विकर्ण भी चाहिए। तो दोनों विकर्ण भी हमें निकालने होंगे। तो देखिए हम दोनों विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे। विकर्ण क्या है AC और BD, मतलब AC और BD हमें और निकालना है। तो निकालते हैं हम। अब विकर्ण निकालेंगे हम AC, A और C के बीच की दूरी विकर्ण AC होगा। AC विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण AC अंडर रूट AC के लिए A वाले x1 y1 C वाले x2 y2। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। एक में से एक निकालेंगे। इसको ऊपर देखते हैं विकर्ण AC को। एक में से एक जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस क्या जाएगा प्लस 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 प्लस 2 का 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये आ गया AC विकर्ण AC अंडर रूट 16 आया मतलब कितना आ गया 4। तथा विकर्ण BD भी निकालेंगे हम। विकर्ण BD उसके लिए कर दो x2 माइनस x1। BD के लिए ये वाले मान x1 y1 और ये वाले मान x2 y2 dy।
तो देखिएगा सबसे पहले x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 सूत्र वाला माइनस और 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 और 16 का क्या होगा 4 विकर्ण BD कितना आ गया। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर आ गई दोनों विकर्ण बराबर आ गए हम लिख सकते हैं चूंकि भुजा AP बराबर BC बराबर CD बराबर DA सारी कितनी कितनी आई 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 बराबर आई चारों भुजाएं तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD कितना आया दोनों 4 और 4 4 आए चारों भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण बराबर अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे अतः बिंदु आपका a माइनस 2 3 0 a 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष होंगे एक वर्ग के शीर्ष होंगे। ये था हमारा आज की ट्यूशन अच्छे से पढ़ना धन्यवाद।